हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीए के बारे में। किस तरीके का कोर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस होगी, कितने लेवल्स होंगे, किस तरीके के एग्ज़ाम्स होंगे, ट्रेनिंग पीरियड कितना है, अगर बीच में से छोड़ दिया तो क्या कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, मुश्किल है या फिर आसान है। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। दोस्तों, सीए की जो डिग्री है वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट आपको दे सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता। वो उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपको ये सीए की डिग्री यहीं से मिलेगी, चाहे आप कहीं से भी सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आपको इसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना है। एग्ज़ाम भी यही इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाएगी, वो एग्ज़ाम में अपीयर करना है, सारा प्रोसेस फॉलो करना है और उसके बाद में आपको डिग्री यहाँ से मिलेगी। तो इंस्टीट्यूट एक ही है, लेकिन पढ़ाई करने के अलग अलग तरीके हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर किसी फिजिकली कोचिंग क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप सीए की पढ़ाई कर सकते हो। अभी हम लोग देखें कि सीए में बेसिकली स्टार्ट टू एंड क्या होता है, क्या प्रोसेस है। तो 3 अलग अलग लेवल्स है यहाँ पे। सबसे पहला है फाउंडेशन लेवल, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद में है सीए फाइनल लेवल। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन है, फीस कितनी है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो जो है वो थोड़ा लेंदी होने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फर्स्ट लेवल, दैट इज़ फाउंडेशन लेवल। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इस लेवल में आप रजिस्टर कब कर सकते हो? 10th कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन इसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th कंप्लीट करना होगा। मतलब 10th के बाद में आप रजिस्टर कर सकते हो इस लेवल के लिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इस लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वो देने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है। 12th अगर आपने कंप्लीट कर दिया है, उसका रिजल्ट आ गया है, तो आप इसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 9,000 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। ये इसका जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है। जून और दिसंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी मंथ में ये एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन जिस मंथ में आपको देना है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर आपको करना होगा। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट रहेगा, बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट रहेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहेगा और एक पेपर जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग में रहेगा। सभी पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे, मतलब टोटल 400 मार्क्स हुए। पहले 2 पेपर्स जो है, पहले 2 सब्जेक्ट जो हमने डिस्कस किए, उसके पेपर जो है वो सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, मतलब रिटन लिखना होगा आपको। और लास्ट के जो 2 पेपर्स है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेंगे। यहाँ पे ये एमसीक्यू बेस्ड जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो इस तरीके का ये जो एग्ज़ाम है वो होगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसमें? तो पासिंग क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल पेपर में आपके 40% होने चाहिए, मतलब 100 मार्क्स का है तो मिनिमम 40 मार्क्स आपके आने चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, और कलेक्टिवली सबका मिला करके 50% आपका होना चाहिए। मतलब टोटल 400 मार्क्स है तो मिनिमम 200 मार्क्स आपके टोटल होने चाहिए, तो ये कहलाएगा कि आपने ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर दी है। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते हो, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए या फिर कलेक्टिवली आपके मार्क्स 200 नहीं हुए, 50% नहीं हुए, तो आपको सभी के सभी एग्जाम्स के लिए वापस अपीयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक में फेल हुए तो वही देना है, नहीं, सभी पेपर्स के लिए वापस आपको अपीयर होना होगा और वापस से पूरा जो है वो एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी टफ है कंपेयर टू अदर कोर्सेज। दूसरे कोर्सेज में अगर आप कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में सीए में पासिंग क्राइटेरिया काफ़ी मुश्किल रहते हैं, इसलिए इसका जो आउटपुट है, मतलब काफ़ी कम लोग पूरा सीए कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंडर स्ट्रेंथ है और आपको लगता है कि भाई ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लोगे
ये जो है इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे तो आप यहाँ पे अपीयर कर लो, आपके लिए अच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट लेवल है इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कब होगा? अगर आपने फाउंडेशन लेवल क्लियर कर दिया है तो आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्टर कर सकते हो, या फिर दूसरा एक यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी होती है। अगर आपने किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन किया है, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, तो आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो आपके मिनिमम 55% होने चाहिए डिग्री में, और अगर आप किसी और फील्ड से हो तो मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद में 8 मंथ का यहाँ पे स्टडी ड्यूरेशन होगा। वो कंप्लीट होने के बाद में आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप्स रहेंगे, दोनों ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे। तो कौन से सब्जेक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हैं और टैक्सेशन है, ये एक ग्रुप में है। दूसरे ग्रुप में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए 18,000 रुपीज़ जो है वो फीस आपको पे करनी रहेगी। एग्ज़ाम जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहेगा। फाउंडेशन में 2 पेपर सब्जेक्टिव थे, 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन यहाँ पे सभी पेपर्स जो है सब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन मार्क्स डिवाइड किए गए। 30% जो है वो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे पेपर में और 70% सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये भी एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, मई और नवंबर में। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस मंथ में आपको देना है उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक ही बार में एग्ज़ाम दे करके दोनों ग्रुप क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक ग्रुप का एग्ज़ाम मई में दे करके दूसरी बार नवंबर में दे सकते हो, या वाइस वर्सा करके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। दोनों ग्रुप एक साथ में देना ज़रूरी नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया जो है वो सेम है। यहाँ पे जो फाउंडेशन में हमने डिस्कस किया, मतलब इंडिविजुअल पेपर में 40% मिनिमम आपके होने चाहिए और कलेक्टिवली 50% यहाँ पे आपके होने चाहिए, तो आप ये लेवल जो है वो पास कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे CA फाइनल लेवल। इंटरमीडिएट लेवल आपने क्लियर कर दिया है तो आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो, आप फाइनल के लिए रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे 22,000 रुपीज़ फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की, और यहाँ पे रजिस्टर कर लिया उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम होगा। लेकिन उस एग्ज़ाम में अपीयर करने से पहले बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी, अलग अलग यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने होंगे। वो कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या अलग अलग टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे वो हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। सबसे पहले आपको ICITSS का एक मॉड्यूल है, कोर्स है, वो कंप्लीट करना होगा। उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। मतलब कंप्यूटर बेस्ड कुछ सब्जेक्ट्स और सॉफ्ट स्किल के बेस्ड कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। ऑनलाइन होगा पूरा मॉड्यूल, वो कंप्लीट करना होगा। 1 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, 2 साल की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में अभी ये जो कोर्स डिस्कस किया वही एडवांस लेवल पे उसका कोर्स है। ICITSS का एक एडवांस कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं, सेल्फ पेज मॉड्यूल है, अपने हिसाब से आप जब मन करे उसको ऑनलाइन देख करके वो कंप्लीट कर सकते हो। तो वो मॉड्यूल आपको कंप्लीट करने हैं और उसकी एग्ज़ाम्स भी आपको क्लियर करनी है। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करें, 4 अलग अलग रहेंगे। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ है एक, दूसरा है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और उसके अलावा 2 इलेक्टिव है। एक इलेक्टिव कॉमर्स बैकग्राउंड से है और दूसरा इलेक्टिव नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आपको वो कंप्लीट करना होगा और उसका एग्ज़ाम भी कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड होगा।
पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे 50% है, मतलब सभी सब्जेक्ट में 50% आपके मिनिमम होने चाहिए। तो ये क्लियर करने के बाद में आप सीए के फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी सीए का जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी 2 अलग अलग ग्रुप होंगे, दोनों में 3-3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रुप 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एडवांस ऑडिटिंग, अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ग्रुप 2 के अंदर में डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, और तीसरा है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ये जो तीसरा सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, उसका जो एग्जाम है वो ओपन बुक एग्जाम होगा। अभी इसका जो एग्जाम क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया, वो जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियसली वैसा सेम टू सेम रहेगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% स्कोर करना है और कलेक्टिवली आपको स्कोर करना है 50%। उसके अलावा एक और क्राइटेरिया है जो हमने डिस्कस नहीं किया, 60% वाला एक क्राइटेरिया है, वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो जो वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। 60% वाला एक क्राइटेरिया है, वो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे वेबसाइट में भी दिया है। एग्जिट, अगर आपको बीच में से एग्जिट करना है, सपोज अगर आप सीए फाइनल लेवल तक पहुंच गए हो और अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, छोड़ देना है बीच में से, या फिर एग्ज़ाम भी दिया, पास नहीं कर पाए और आगे फर्दर एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको बीच में से छोड़ना है, तो आपको यहाँ पे एक BAA का सर्टिफिकेट मिलेगा, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको सारे मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करना होगा, सीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होना होगा, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ये पूरा ड्यूरेशन जो है, अगर हम लोग बात करें कि इन सब में कितना टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट करके सीए बनने में, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक के बाद में दूसरा इमीडिएटली लेवल क्लियर कर रहे हो और बीच में गैप नहीं ले रहे हो, और जो एग्ज़ाम भी है ग्रुप 1 और 2 दोनों का एक साथ में ही दे करके क्लियर कर रहे हो, तो 3.5 साल में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आइडियल टाइम है, जनरली इतने में नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इमीडिएटली एक के बाद दूसरा स्टेप कंटिन्यू करते जाओ और एग्ज़ाम भी 1 और 2 का एक साथ में दे करके वो भी क्लियर कर लो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम केसेस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आपके लिए टाइम जो है वो मिनिमम आप 4.5-5 साल पकड़ के चलो, 4.5-5 साल के आसपास में आपका सीए जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें एक्सपेंस कितना होगा, तो जितनी भी रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्स, फीस वगैरह वो सब मिला करके करीब 50,000 का एक्सपेंस है। और उसके अलावा अगर आप कहीं पे कोचिंग लेते हो, कहीं एक्सटर्नल कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, तो उसकी फ़ीस अलग रहेगी। उसकी फ़ीस डिपेंड करता है 50,000 से लेकर 5 लाख की रेंज में, कहीं पे भी उसकी फ़ीस जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो सीए बनना चाहते हैं, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, कोर्सेज रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।